डिस्क, इसके लिए मैं एग्जाम्पल आप लोगों को हमेशा बता रहा हूं कि डिस्क बल्ज क्यों होता। तो ऐसे मान के चलिए कि ऐसे चपटे पत्थर इकट्ठे कर लो, पेबल स्टोन्स होते हैं चपटे वाले पत्थर, उसके बीच में ड्रिल करके रस्सी डाल दो। वो सारे अलाइंड कब रहेंगे? जब आप ऊपर से भी खींच रहे हो, नीचे से भी खींच रहे हो। ठीक है ना? जैसे ही आपने छोड़ा, या ऊपर से छोड़ा या नीचे से छोड़ा, तो क्या होगा? स्टोन स्लिप करने लग जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो एज के साथ होता क्या है, अपने को उठाने की शक्ति जो होती है ना, वो कम हो जाती है। अब ये स्ट्रेंथ आप नहीं बढ़ाएं, डिस्क बल्ज में ऑपरेट करके डिस्क को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, एक जगह करेंगे दूसरी जगह हो जाएगा। तो स्पाइन का अपना सीधा अपने पोजीशन में रहने का एक स्ट्रेंथ होता है। आपके पूरे मस्कुलर स्केलेटो सिस्टम, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम जो है, उसका अपना एक आर्किटेक्चर है, एक पूरा का पूरा शेप है। वो शेप मेंटेन करने की स्ट्रेंथ होती है बॉडी में, तो शेप मेंटेन रहेगा, वरना वो गड़बड़ होगा। इस स्ट्रेंथ को व्यान शक्ति कहते हैं। व्यान शक्ति, ये क्या होता है? अगर इसको ट्रांसलेट करें आपके ब्रेथ से, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, तो व्यान शक्ति क्या होता? व्यान शक्ति होता है अगर आप सांस मैक्सिमम जितना भर सकते हैं, सपोज कीजिए आप 8 सेकेंड की सांस खींच सकते हैं, तो कम से कम 4 गुना क्या रोक सकते हैं उसको? मगर अभी भी व्यान शक्ति नहीं आया। 4 गुना कम से कम रोकने के बाद में अगर 2 गुना यानी 16 सेकेंड का एक्सेल करें, आपको तकलीफ नहीं हो, तब आपकी व्यान शक्ति अच्छी है। तो यहां पे तो जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उनमें किसी का भी सही नहीं होगा ये। पर सवाल ये है कि क्या आप इसको सही बनाने की तरफ में कोई काम कर रहे हैं? तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, व्यान शक्ति को बढ़ाना तो पड़ेगा ही आपको। तो एक और भी पीछे भी मैंने इसके बारे में बताया आपको कि अगर अपान शक्ति ठीक नहीं हो, और भी तरीके से बता देता हूं आपको। आयुर्वेद में एक पक्ष कहते हैं वायु दोष। वायु दोष, जिन लोगों के ऊपर के पार्ट में, रीढ़ की हड्डी के ऊपर के पार्ट में प्रॉब्लम है, वो वात, वायु के साथ कफ दोष, वात कफ दोष होता है। जिनके बीच में प्रॉब्लम है, चेस्ट से लेके कमर तक, वो वात पित्त दोष होता है। और कमर से नीचे वात, प्योर वात दोष होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रकृति क्या, आपकी कफ प्रकृति है तो ऊपर की और सर्वाइकल रीजन में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। आपकी अगर वात प्रकृति है तो कमर और घुटने के रीजन में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। आपकी अगर पित्त प्रकृति है तो रीढ़ की हड्डी के बीच में स्लिप डिस्क होगा, बीच वाले हिस्से में। अब ये वात होता क्या? वात यानी कि मूवमेंट। आपके शरीर में कोई भी मूवमेंट जो होता है उसको वात कहते हैं। पर मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि मूवमेंट कैसे होता? मूवमेंट हमेशा प्रेशर डिफरेंस में होता। बादल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। पानी पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ेगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपके शरीर में ब्लड फ्लो कैसे होगा, हार्मोन फ्लो कैसे होगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये प्रेशर में ही मूवमेंट होता। कुंभक प्रेशर को कंट्रोल करने का नियम है, तरीका है। तो अगर आपको वात को कंट्रोल करना है तो आपको कुंभक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वात से ही पित्त बनता है, यानी प्रेशर से ही टेम्परेचर भी बनता है। पित्त टेम्परेचर है, तो कुंभक वात को भी कंट्रोल करता है, पित्त को भी कंट्रोल करता है। और वात पित्त मिलके कफ को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपको वात पित्त कफ तीनों में से कोई भी 2 फैक्टर, 3 फैक्टर या एक फैक्टर को सपोर्ट करना है या कंट्रोल करना है, सबसे पावरफुल तरीका क्या है? कुंभक। जड़ी बूटी से भी हो सकता है, भोजन से भी हो सकता है, मगर वो वीक तरीका है। सबसे पावरफुल तरीका कुंभक। तो ये प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। और बाहर से जो आप सपोर्ट ले सकते हैं लीजिए, मगर बाहर से सपोर्ट भी उतना ही मदद करेगा आपका जितना आपके शरीर में उसको यूज करने की स्ट्रेंथ है, इस्तेमाल करने की क्षमता है।
तो अगर बाहर से भी कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, वो भी पावरफुल कैसे बनेगा? जब आपकी शरीर उसको ठीक से यूज करेगा। तो अगर वात पित्त कब भी कंट्रोल करना, तो भी कुंभक करना पड़ेगा। इसको और भी तरीके से समझाया जा सकता, मगर कितना भी समझ लेंगे ठीक तो होंगे नहीं। खूब ज्ञानी हो जाने के बाद भी ठीक नहीं होंगे ना, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो सही तरीके से प्रैक्टिस करना ये जरूरी है।